तो बढ़ेंगे अब खबर विस्तार से आपको बताएंगे, जहां रूस में भूकंप के झटके के बाद सुनामी आई है। कैमचस्का में भयानक भूकंप के बाद सुनामी देखने को मिली है। समुद्र में 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठी हैं। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक तो सबसे पहले भूकंप आता है रूस में, 8.7 की तीव्रता नापी जाती है और उसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिलता है। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की जाती है और देखिए किस तरीके से रूस में भी भूकंप के बाद सुनामी देखने को मिली है। 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठी हैं। ये देखिए भूकंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो घर है वो अव्यवस्थित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भूकंप के झटके इतने तेज थे। अब तक के इतिहास में ये 5वां सबसे ज्यादा भयंकर भूकंप का झटका था, जिसकी वजह से पूरे जापान की धरती कांपी है। तो कैमचस्का प्रायद्वीप पर यह भूकंप महसूस किया गया, वो भूकंप का केंद्र रहा और इसके बाद न सिर्फ रूस में भूकंप के झटके महसूस किए गए, बल्कि इसके बाद जापान, अमेरिका और तमाम कई आसपास के देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। रूस में भी सुनामी देखने को मिली है, तो जापान के कई जो हिस्से हैं वहां पर भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। कई लोगों को वहां से, कई हजार लोगों को वहां से निकाला गया है, ताकि सुनामी की चपेट में आने से किसी के जान माल की क्षति ना हो। तो सुनामी की चेतावनी जारी की गई है अलग अलग राज्यों में। अलास्का, कैलिफोर्निया और साथ ही वेस्ट कोस्ट अमेरिका के इन 3 जगहों पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। कई बंदरगाहें इस दौरान बंद कर दी गई हैं। आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर रूस में सुनामी आई है, 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठी है। और अगर 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठी हैं तो इसका मतलब है कि सुनामी जो आई है ये काफ़ी भयंकर है और काफ़ी नुकसान करने वाली है जापान के तटीय इलाकों को, क्योंकि ये सुनामी की लहरें अगर जो 4 मीटर तक अगर ऊंची उठी है, इसका मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी लहरें जाएंगी और तीव्रता के साथ जाकर पूरे तटीय इलाके को बर्बाद करने का काम करेंगी। तो वहीं जापान के उत्तरी होकाइडो में भी सुनामी है। होकाइडो तट पर सुनामी की ऊंची लहरें देखने को मिली है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली करवाया गया और कैलिफोर्निया के बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। बात लॉस एंजलिस की करेंगे, जहां पर सुनामी की लहरें उठी हैं और जापान के उत्तरी होकाइडो में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र को खाली करवाया गया है। जापान में परमाणु संयंत्र जो है वहां पर काम बंद कर दिया गया है और उस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। कैलिफोर्निया में बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। लॉस एंजलिस में भी सुनामी की लहरें देखी गई। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट किया है। तो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जहां जापान में सुनामी की चेतावनी है, इस बीच परमाणु संयंत्र को खाली करवा दिया गया है चेतावनी के आधार पर, ताकि कोई नुकसान ना हो, जान माल की क्षति ना हो, इसलिए जगह को खाली करवाया गया है। होकाइडो तट पर ये सुनामी की जो लहरें है वो देखने को मिली है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र खाली करवाया गया, तो साथ ही कई बंदरगाहों को भी बंद रखा गया है। तो रूस में आए भूकंप पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आता है। अलास्का और अमेरिका के प्रशांत तट पर निगरानी जारी है। जापान भी खतरे के चपेट में है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है, जहां पर पोस्ट में बताया है कि अलास्का और अमेरिका के प्रशांत तट पर निगरानी लगातार चल रही है, खतरा है। इसके पहले हमने टेक्सास में बाढ़ देखा। इस बाढ़ में कई लोगों की जान गई थी और अचानक आए इस बाढ़ ने तबाही का मंजर जो देखने को मिला, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। और अब सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर सुनामी ने टच कर लिया है और 4 मीटर तक ऊंची लहरें देखने को मिली है, लेकिन लगातार सुनामी को लेकर चेतावनी अभी भी जारी है और तटीय इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है, जगह को खाली करवाया जा रहा है। तो लगातार रूस, जापान, अमेरिका, इन तमाम देशों में सुनामी और भूकंप का खतरा। बढ़ेंगे आगे। इस वक्त एक बड़ी खबर जो